वेलकम फ्रेंड्स, मेंटर्स सॉल्यूशन इन एजुकेशन के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम C5 बीएड से फर्स्ट ईयर के C5 पेपर डिस्कशन करेंगे, जिसका पूर्णांक है 50 अंक, जिसमें 40 अंक की थ्योरी होती है, 10 नंबर का आपका असाइनमेंट या प्रैक्टिकल होता है। आज उस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक 3 है एकेडमिक या शैक्षिक अनुशासन, एकेडमिक डिसिप्लिन। एकेडमिक डिसिप्लिन किसे कहते हैं, आज हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे इस व्याख्यान का मुख्य बिंदु है अकादमिक या शैक्षिक अनुशासन, जिसे हम एकेडमिक डिसिप्लिन कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ द सब्जेक्ट, विषय की प्रकृति किसे कहते हैं। उसके बाद है कि अनुशासन और विषय में अंतर क्या है, अनुशासन की प्रकृति क्या है, विषय की प्रकृति क्या है। उसके बाद हम अनुशासन और विषय के बारे में थोड़ा सा परिचय पढ़ेंगे, पुनः शॉर्टकट में जिसको कहते हैं संक्षिप्त में। उसके बाद अनुशासन और विषय के जो अंतर हैं उस पर हम पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है टॉपिक 3 यूनिट 1 का टॉपिक 3। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसा कि आप जानते हैं यह 40 नंबर का पेपर है, जिसमें यह 15 नंबर में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एकेडमिक या शैक्षिक अनुशासन या जिसको कि एकेडमिक डिसिप्लिन भी कहते हैं। तो आइए हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि किसे कहा जाता है। यह एकेडमिक अनुशासन या शैक्षिक अनुशासन ज्ञान का एक उपखंड है। उपखंड का मतलब खंड का छोटा टुकड़ा, उससे निकला हुआ भाग को उपखंड कहते हैं, छोटे हिस्से को कहते हैं। जो ज्ञान है जिसमें तथ्यों का शोध कॉलेज या विश्वविद्यालय स्तर पर किया जाता है। अनुशासन परिभाषित और जाना जाता है जब किसी एकेडमिक पत्रिका में किसी अनुसंधान के द्वारा प्रकाशित किया जाता है और वह सीखा या पढ़ा जाता हो समाज और एकेडमिक रूप में विभाग या शिक्षकों के साथ विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में, जिसमें कि अभ्यासकर्ता भी शामिल होता है। इसमें भाषा, कला, सांस्कृतिक अध्ययन और अन्य वैज्ञानिक विषय भी शामिल होते हैं। यहाँ ऊपर जो आपको एकेडमिक डिसिप्लिन का परिचय दिया गया है, इससे कहने का मतलब है, जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, कि एकेडमिक डिसिप्लिन जो होता है उच्च स्तरीय विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर में होता है, जहाँ पर कि शोध के कार्य किए जाते हैं जिससे कि समाज को लाभ होता है। तो वह किसी न किसी मैगजीन, पत्रिका या निबंध के रूप में निकलता है। उसी की चर्चा यहाँ पर की जा रही है कि जब किसी एकेडमिक पत्रिका में किसी अनुसंधान के द्वारा, अर्थात खोज जो प्रकाशित होता है, शोध जो प्रकाशित होता है और यह सीखा या पढ़ा जाता है, जिससे जो खोज हुआ, शोध हुआ, उससे क्या है, समाज को एक दिशा मिलती है। तो समाज और एकेडमिक रूप से विभाग या शिक्षकों के साथ विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में, जिसमें कि अभ्यासकर्ता भी, अर्थात जो शोध करता है उसका भी इसमें वह भी शामिल होता है। और इसमें भाषा, कला, सांस्कृतिक अध्ययन एवं अन्य वैज्ञानिक विषय भी शामिल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें विशेषताएं कुछ इस प्रकार है कि इसमें विशेषताओं, लोगों, परियोजनाओं, समुदायों, चुनौतियों, अध्ययन, पूछताछ, अनुसंधान के क्षेत्रों और सुविधाओं को शामिल किया जाता है जो किसी दिए गए विद्यालय, विषय क्षेत्र या कॉलेज विभाग के साथ दृढ़ता से जुड़े हुए होते हैं। उदाहरण के तौर पर हम विज्ञान में की शाखाओं और आमतौर पर वैज्ञानिक विषयों जैसे भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान के रूप में जाना जाता है। इसमें कहने का अभिप्राय यह हुआ कि ऐसे विषयों को लिया जाता है डिसिप्लिन में, एकेडमिक डिसिप्लिन में, जिसमें कि छात्रों को शोध करने दिया जाता है और छात्र भी इसमें क्या होते हैं, शोधकर्ता भी जो होते हैं इसमें शामिल होते हैं। तो ऐसे विषयों को यहाँ पर शामिल किया जाता है जिसे हम डिसिप्लिन में पढ़ते हैं। अब इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक होता है कि अनुशासन की प्रकृति। अनुशासन की प्रकृति के दूसरा टॉपिक है अनुशासन की प्रकृति। अनुशासन किसे कहते हैं, इसके बारे में हम सब सुनते हैं, समझने का भी प्रयास करते हैं। जैसा कि मैंने पिछले टॉपिक में भी कहा था, फिर से एक बार आपके सामने आपको समझाने का प्रयास करते हैं। सब्जेक्ट या डिसिप्लिन ज्ञान की प्राप्ति, अध्ययन के दृष्टिकोण से छात्रों के विकास के दृष्टिकोण से समान प्रतीत होते हैं। क्या कहा गया है, अध्ययन के दृष्टिकोण से और छात्रों के विकास के दृष्टिकोण से समान प्रतीत होता है। जैसे एक विशेष विषय को जब बालक विद्यालय स्तर पर अध्ययन करता है तो विषय सब्जेक्ट के रूप में जाना जाता है। अर्थात जब हम छोटे स्तर पर, नीचे स्तर पर विद्यालय में पढ़ते हैं तो इसे सब्जेक्ट के रूप में जाना जाता है, परंतु जब वही विषय सूक्ष्म अध्ययन, अनुसंधान आदि के रूप में उच्च स्तर पर
अध्ययन की जाती है तो वह अनुशासन के रूप में मानी जाती है। इसे समझने के लिए हमें सब्जेक्ट और डिसिप्लिन दोनों के बीच में अंतर को समझना होगा। उसके अर्थ, क्षेत्र, उद्देश्य और संपूर्ण को समझना होगा, तभी हम अनुशासन की प्रकृति को समझ सकेंगे। अब अनुशासन के साथ हमारा जो दूसरा टॉपिक है वह है विषय की प्रकृति। जैसा मैंने शुरू में कहा था कि हम अनुशासन और विषय की प्रकृति पर चर्चा करेंगे, तो दूसरी टॉपिक है विषय की प्रकृति। अब विषय की प्रकृति क्या है? प्राप्त ज्ञान को जब किसी प्रकृति अर्थात नेचर, प्रकार अर्थात काइंड, उपयोगिता अर्थात यूटिलिटी, क्षेत्र आदि के आधार पर अलग अलग समूहों में बांट दिया जाता है ताकि इसका अध्ययन सरलता के साथ किया जा सके, इसे ही हम विषय कहते हैं, अर्थात यह विषय कहलाता है। अर्थात विषय सामान्य ज्ञान का एक समूह है। विषय क्या है? सामान्य ज्ञान का समूह है। अब मैं समझता हूँ कि आप विद्यार्थी, छात्रगण, प्रशिक्षु इस बात को समझ गए होंगे कि डिसिप्लिन का अर्थ और विषय का अर्थ दोनों में क्या अंतर है। इसीलिए कहा भी गया है कि सब्जेक्ट इज द ब्रांच ऑफ सिमिलर नॉलेज। व्हाट इज दिस? सब्जेक्ट इज द ब्रांच ऑफ सिमिलर नॉलेज। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। हमारे अगली टॉपिक है नेचर ऑफ सब्जेक्ट। जैसा कि ऊपर में हमने डिसिप्लिन की प्रकृति के बारे में पढ़ा था, अनुशासन, ज्ञान अनुशासन की प्रकृति के बारे में पढ़ा था, उसी तरीके से अगली टॉपिक है विषय की प्रकृति। विषय की प्रकृति किसे कहते हैं? प्रत्येक विषय के अध्ययन, क्षेत्र, विधि, उपयोगिता उसके अलग अलग स्वरूप प्रकट करते हैं। जब सामाजिक विकास के विषय के रूप में अध्ययन किए जाते हैं तो सामाजिक विज्ञान का रूप प्रकट होता है। क्या कहा गया? जब सामाजिक स्तर पर हम उस विषय को पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं, शोध करते हैं, तो उसे सामाजिक विज्ञान के रूप में प्रकटते हैं। और जब सत्य की खोज एवं वैज्ञानिक विधियों के द्वारा अध्ययन किया जाता है तो उसका स्वरूप वैज्ञानिक शोध के रूप में प्रकट होता है। इस तरीके से हमने आपके सामने विषय की प्रकृति को प्रस्तुत किया। अब आगे बढ़ते हैं कि संक्षेप में आपको मैं बताना चाहता हूं कि अनुशासन और विषय को सामान्य अर्थ में क्या कहा जाता है। संक्षिप्त में समझने के लिए मैं आपको एक वाक्य में बताता हूं। अनुशासन क्या है? अनुशासन शिक्षाविदों और विशेषज्ञों का उत्पादन करना है। अनुशासन का मतलब क्या हुआ? इसमें शिक्षाविदों और विशेषज्ञों का उत्पादन होता है और यह उच्च शिक्षण संस्थानों में सिखाया जाता है। जबकि विषय क्या होते हैं? एक विषय ज्ञान प्रदान करने का प्रयास करता है। सब्जेक्ट क्या होता है? ज्ञान प्रदान करने का प्रयास करता है जो समग्र शैक्षिक उद्देश्यों के अनुरूप होता है। क्या होता है? समग्र शैक्षिक उद्देश्यों के अनुरूप होता है। यह नीचे स्तर के शिक्षण संस्थानों में जैसे कि माध्यमिक, प्राइमरी, उच्च विद्यालय स्तर के जो विद्यालय होंगे उन विद्यालयों में विषय की पढ़ाई होती है। यह नीचे स्तर के शिक्षण संस्थानों में सिखाया जाता है। अब जो हमारा आखिरी और महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है ज्ञानानुशासन, अनुशासन या विषय के बीच का अंतर। अब इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। आखिरी टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में प्रश्न होते हैं और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि एक प्रकार से आपको हर परीक्षा, बीएड की परीक्षा में, टीईटी की परीक्षा में निश्चित रूप से आते हैं। ज्ञानानुशासन और विषय में अंतर एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। ज्ञानानुशासन नंबर 1, अनुशासन एकेडमी या अध्ययन क्षेत्रों की शाखा के रूप में जानी जाती है। वहीं विषय ज्ञान की एक शाखा के रूप में जानी जाती है। दूसरा बिंदु है अनुशासन इनका उद्देश्य नवीन और विशिष्ट ज्ञान का सृजन करना होता है, जबकि विषय का उद्देश्य सामान्य उद्देश्य ज्ञान को स्थानांतरित अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान से मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक होता है। तीसरा है अनुशासन, इसका संबंध विश्वविद्यालय स्तर पर होता है, जबकि विषय का संबंध विद्यालय स्तर से होता है। उसी तरह चौथा पॉइंट है, इसमें हम देखते हैं कि क्या है कि ज्ञानानुशासन, इसमें विशिष्ट ज्ञान एवं कौशल के उच्च स्तर की समझ बनाना मुख्य मुद्दा होता है, जबकि विषय में ये मूल कौशल, जागरूकता, संप्रत्यय निर्माण पर प्रमुखता पर कार्य करते हैं। पांचवा है ज्ञानानुशासन जटिल सिद्धांत, प्रायोगिक ज्ञान और खोज तथा अनुशासन शामिल होते हैं, जबकि विषय में साधारण ज्ञान, तथ्य, सूचना
तथा विचार शामिल होते हैं। ज्ञानानुशासन, छठा पॉइंट, ज्ञानानुशासन में विषय वस्तु को खोज, वैध तथा प्रमाणित करना पड़ता है, जबकि विषय इसमें अध्यता का विकास सर्वप्रथम होता है। अध्यता मतलब जो शिक्षार्थी होते हैं, अभ्यर्थी होते हैं, उनके बाद उनको हम अध्यता कहा जाता है। और सातवां पॉइंट है अनुशासन या ज्ञान अनुशासन विशेषज्ञ एवं शोधकर्ता तैयार करता है, जबकि विषय का उद्देश्य साधारण सर्वप्रथम होता है, मतलब कि साधारण ज्ञान देना। इसीलिए बच्चे क्लास में पढ़ाया जाता है, जिससे कि बच्चों की समझ छोटी होती है और उन्हें साधारण ज्ञान पहले दिया जाता है, उसके बाद विशेष ज्ञान की आवश्यकता उन्हें होती है। और आठवां बिंदु है ज्ञान अनुशासन में नए ज्ञान तथा सिद्धांतों का प्रतिपादन होता है, जबकि विषय जो होते हैं विद्यालय विषयों में पूर्व में बने विषयों का क्रियान्वयन या सारांश होता है। ज्ञानानुशासन या विषयानुशासन विभिन्न विषयों के एकीकृत रूप में भी पाए जाते हैं, जबकि विषय ज्ञानानुशासन का अंग मात्र होता है, अर्थात उसका एक हिस्सा होता है, उसका एक ब्रांच होता है। और आखिरी है ज्ञानानुशासन या अनुशासन या विषयानुशासन की प्रकृति प्रायः द्वंद्व होती है। द्वंद्व मतलब दुविधा, दोनों तरफ की। जब इसमें रिजल्ट आने लगते हैं तो फाइनल रिजल्ट होने से पहले इसमें कई तरह की बातें हमारे बीच आती है, उसके बाद हम फाइनल रिजल्ट पे पहुंचते हैं, जो हमारे शोध का फाइनल होता है, उसका जो हमारा रिजल्ट आता है वह फाइनल होता है। इसलिए विषयानुशासन के प्रति प्रायः द्वंद्वात्मक होते हैं, जबकि विषय प्रायः साधारण प्रकृति के होते हैं। तो मित्रों, हमने यह प्रयास किया कि ज्ञानानुशासन, अनुशासन और विषय के बीच में अंतर आपको स्पष्ट करने के लिए, जो कि आपकी C5 की जो पेपर है इसके बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और इसे कमेंट्स देना नहीं भूलें। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।